Let's get into the word now. चलिए वचन में जाते हैं अभी। Let's turn our Bibles to the book of Psalm 34 and verse 9. और आइए निकालेंगे अपने बाइबल में वचन संहिता का अध्याय 34 उसका 9वां वचन। Look at what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Oh, fear the Lord, you his saints, for those who fear him have no lack. वचन में ऐसा लिखा है, हे प्रभु यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। The first thing over here, पहली चीज यहाँ पर fear the Lord. प्रभु का भय माने। What does it mean to fear the Lord? और प्रभु का भय मानने का मतलब क्या है? The fearing of the Lord is not to get scared of him or something. और देखिए प्रभु का भय मानने का मतलब उससे डरने या घबराने की The बात नहीं है। fear of the Lord means a healthy respect and honor for the Lord. और देखिए प्रभु का भय मानने का मतलब है अच्छे तौर पे आप परमेश्वर का आदर और सम्मान करते हैं। How many of you listening to church? और कितना समझ है इस वक्त? The fear of the Lord is a healthy respect and honor for the Lord. और देखिए प्रभु का भय मानने का मतलब ये होता है कि आप बड़े भारी तौर पे परमेश्वर का आदर करते हैं, सम्मान करते The हैं। fear of the Lord is when a person operates in the fear of the Lord, देखिए जब कोई व्यक्ति प्रभु के भय में काम करता हो many good things come to him. तो बहुत सारी अच्छी चीजें उसके पास आएंगी। One of the things that happen in the person's life who fears the Lord, who honors the Lord, is he will experience no lack in his life. और देखिए एक खास चीज उस व्यक्ति के जीवन में होगा जो प्रभु का भय मानता है, प्रभु का आदर सम्मान करता है, वो ये होगा कि उसके जीवन में उसे कभी किसी बात की कमी घटी नहीं होगी। This is what the scripture says. यही तो वचन कहता है। Look what it says. देखिए वचन क्या कहता है। Those who fear the Lord, जो प्रभु का भय मानते हैं they will have no lack. उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। Hallelujah. हालेलुया। Are you listening right now? सुन रहे हैं इस वक्त? This is a very prophetic message in this end times. और इस आखिरी समय में देखिए बहुत ही भविष्यताई वचन है ये। You see, church, देखिए गली से। what is to fear the Lord? और प्रभु का भय मानना क्या है? To fear the Lord is to walk in his ways. प्रभु का भय मानने का मतलब है उसके मार्गों पर चलना। You know, one of the examples is Joseph. और देखिए एक जीता जागता उदाहरण हम देखते हैं यूसुफ को। Joseph was a young man. और यूसुफ एक नौजवान And as a young man, he had desires. He had things because he was alone, far away from his father, from his mother. He was alone. और देखिए एक नौजवान युवक होने के वजह से उसके अंदर भी ऐसी लालसाएं, ऐसी हो सकता तमन्नाएं रही होंगी क्योंकि उसके माता पिता से कोसों दूर वो कहीं बहुत ही अकेला पड़ा हुआ था। And one day he is alone with a woman. और एक दिन एक महिला के साथ एक कमरे में अकेला होता है And she forces him. और वो उस पर जबरदस्ती करती And है। he says something very powerful. तब वो कुछ बहुत ही सामर्थ्यशाली बात कहता He है says, how can I do this against and sin against the Lord? और वो ऐसा कहता है कि ये काम करके मैं अपने प्रभु के खिलाफ मैं कैसे पाप कर सकता हूँ। Joseph was a man who feared God. और यूसुफ ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु का भय मानता How था। many of you following me, ये church? तो समझ है गली से। He was a man who feared the Lord. ऐसा व्यक्ति था जो प्रभु का भय मानता था। He didn't justify things. He feared God. और देखिए चीजों को उसने जायज नहीं ठहराया, वो परमेश्वर का भय मानता था। How many of you following church? ये तो समझ है गली You से। see the fear of the Lord. आप देखते प्रभु का भय। This verse came true in his life. और देखिए ये वचन उसके जीवन में सत्य He ठहरता है। was in a place of famine. और देखिए वो अकाल के जगह में था। Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं आप? In Egypt, there was a famine. और मिस्र में अकाल पड़ा हुआ था। Not only Egypt, but in the entire world in those days, there was a famine. और सिर्फ देखिए मिस्र में ही नहीं पूरे दुनिया में उस जमाने में अकाल पड़ा हुआ था। But there was a man who feared God. लेकिन एक व्यक्ति वहां पर मिला जो परमेश्वर का भय मानता How था। many of you following me, church? ये तो समझ है गली से। And because of that man, और उस व्यक्ति की वजह से the entire nation had no lack. पूरे राष्ट्र को किसी चीज की कमी नहीं Just हुई। think about it, church. सोचिए इसके बारे में। Can there be a person like that? क्या ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है? Yes. जी हाँ। The Lord is pointing out to you today. प्रभु आज आपकी ओर इशारा कर रहा है। Because of you, आपकी वजह से there will be no lack in your family. आपके परिवार में कोई कमी नहीं होगी। No. These are not just, listen, there are many people who will hear the message and they will say, oh, okay, this is for somebody else. No, my friend, you have to receive this word. देखिए बहुत सारे लोग कहेंगे ओ ये संदेश किसी और के लिए नहीं मेरे दोस्त, आपको वचन ग्रहण करने की जरूरत है। Many people think that it is only by their brains and their brawn. How many of you understand brains and brawn? Brains and muscles. You know, somebody said muscles. It's not muscles and muscles. Muscles. Please understand, it's not always your strength. देखिए हमेशा आपकी शारीरिक ताकत से ही नहीं, It's not your brains. बोला मेरा दिमाग. Okay. हमेशा आपके दिमाग से ही नहीं। हाथी का दिमाग तेरे दिमाग से बड़ा है. Yeah, think about it. सोचिए इसके बारे में। So it's not always brains. तो हमेशा दिमाग की ही बात There नहीं। are certain principles that will put you ahead of somebody else. ऐसे कुछ खास सिद्धांत Listen to होते हैं this. जो दूसरे सभी से आपको आगे रखेंगे। Joseph, यूसुफ he was a man वो ऐसा आदमी था, who said, God, उसने कहा परमेश्वर I will fear you. मैं तेरा भय मानूंगा। Church, this is so powerful. गली से बहुत ही सामर्थ्यशाली बात। Because of this one man, इस एक आदमी की वजह an से entire nation, you know, they had abundance. और देखिए पूरे राष्ट्र में बहुतायत का स्तर आया। A man who fears the Lord,
they will have no lack. और वो लोग जो प्रभु का भय मानते हैं उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। Lift your hands and say, I fear the Lord. अपने हाथ उठाकर कहे मैं प्रभु का भय मानता हूँ, Hence, I will have no lack. इसलिए मेरे जीवन में कोई कमी नहीं होगी। Go with me to Philippians 4:19. चल निकाले फिलिप्पी की पत्री 4:19 वचन। Hurry up, please. Philippians जल्दी से। 4:19. फिलिप्पी की पत्री 4:19 वचन। Look what it says. और देखिए वहां पर वचन क्या कहता है। It says, and my God वचन कहता है और मेरा shall परमेश्वर supply all your need. तुम्हारी सारी जरूरत को पूरा करेगा, Not just some, बस कुछ ही नहीं, all your need. तुम्हारी सारी जरूरत को। What is the means of that? और इसका मतलब क्या है देखिए, According to his riches in glory. अपने महिमा के धन के अनुसार। Everyone say, according to his riches in glory by Christ Jesus. मसीह यीशु में अपनी महिमा के धन के अनुसार। So many people think, oh, that is the Old Testament. This is the New Testament. Even in the New Testament, God wants you to have an overflow, an abundance, no lack in your life. और देखिए बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो तो पुराने नियम की बात थी, ये तो नया नियम है। नहीं नहीं, नए नियम के दौर में भी परमेश्वर चाहता है कि आपके जिंदगी में उमड़ने का स्तर हो और कोई घटी ना हो। Hallelujah. हालेलुया। The God of the Old Testament is the same God of the New Testament. Come on, पुराने hallelujah. नियम का He's not परमेश्वर ही changed. नए नियम का ही परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं। Come on, hello, are you there? क्या आप साथ में He's हैं? the same. वैसा ही है, Yesterday, today, and forever. वो कल आज और युगानुग एक जैसा है। Go with me to the book of Genesis 22. Let me show it to you right now. चल निकालेंगे उत्पत्ति का 22वां अध्याय। Genesis 22 verse 2. Then God said to Abraham, he says, take now your son, your only son Isaac, whom you have, and go to the land of Moriah and offer him there as a burnt offering on one of the mountains which I shall tell you. देखिए यहाँ पे लिखा है उत्पत्ति का 22वां अध्याय उसका दूसरे वचन में, परमेश्वर ने कहा अपने बेटे को अर्थात अपने इकलौते बेटे इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है साथ लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। Now, if you read verse 1, देखिए अगर आप पढ़ेंगे पहले वचन it में, says God wanted to test Abraham. वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता था। Look at somebody and say, a test will always bring a promotion in your life. किसी को देखकर कहें एक परीक्षा जो है हमेशा आपके जिंदगी में प्रमोशन लेकर आएगा। Come on, hallelujah. चलिए कहें हालेलुया। After you have heard the sermon, there will be a challenge in your life. You pass the challenge, you go to the new level. और देखिए संदेश Oh, you didn't सुनने के understand, बाद did you? आपके जीवन में देखिए ऐसे चुनौतियां खड़ी होती हैं और जब चुनौतियों को आप पार कर जाते हैं तो आप नए स्तर में पहुंचेंगे। The day I fast only, there is a fight in my house. और जिस दिन मैं उपवास करती हूँ उसी दिन मेरे घर में लड़ाई झगड़ा होने लगता है। Word of knowledge. No, this is general knowledge. Hello, are you listening right now? सुन रहे हैं The सब? more I try to come closer to the Lord, the day I pray more, something happens. जिस Come दिन मैं प्रभु on, के come और ज्यादा on. करीब आने की कोशिश हाँ? करती हूँ, जिस दिन मैं ज्यादा प्रार्थना में लग जाती हूँ उसी दिन कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाती है। Actually, it's a test. दरअसल ये एक परीक्षा है। You pass the test, आप परीक्षा को पास कर लेते हैं you grow higher. और आप ऊंचाई में आते हैं। Many people, दुखी आत्मा उधर ही खड़ा रहता है. No, really, it's not for you only, it's for me also. और देखिए हर एक के लिए लागू होता है। I'm telling you. कह रहे हैं आपसे। So, the Lord wanted to take Abraham to a new level. तो देखिए परमेश्वर अब्राहम को नए स्तर में ले जाना चाहता था। So, look at me. देखिए यहाँ This पर is the way God does. इस तरह से परमेश्वर करता How है। many of you want to know this? ये तो जानना चाहेंगे। Look at somebody and say, God will bless you. किसी को देखकर परमेश्वर आपको आशीष देगा। And then what happens? और फिर क्या होता है? Then comes a test. उसके बाद परीक्षा आएगी। Listen to me what I'm saying. सुनिए जो कह रहे हैं अभी। You give the testimony, आप गवाही देते हैं, then comes a test. उसके बाद परीक्षा आती है। And then फिर you pass the test. आप परीक्षा को पास You कर have another testimony. आपके सारे गवाही आ जाती है। Somebody shout from testimony to testimony in Jesus' name. कोई तो चिल्लाए गवाहियों पर गवाहियां यीशु के नाम में। You see, look at over here. आप देखें यहाँ पर Abraham, God wanted to test Abraham. देखिए परमेश्वर अब्राहम की परीक्षा लेना चाहता था। So he says, तो उसने कहा take your son Isaac, अपने बेटे इसहाक को लो that which I have blessed you with. और जिससे मैंने तुम्हें आशीषित किया है। Isaac was the blessing of God. इसहाक जो परमेश्वर की ओर से आशीष था And God is saying, और परमेश्वर कह रहा है take that blessing इस आशीष को लो and lay it down before me. और मेरे सामने नीचे रख दो। Father, you gave me Isaac. Now you want me to lay the same Isaac on the altar? Are you okay? पिता तूने ही मुझे इसहाक दिया और तू ही चाहता है कि मैं इसे वेदी पर चढ़ा दूं। आपका दिमाग सही है ना? I can give you 318 servants. एक पे 318. और मैं आपको 318 जो मेरे घर में जो सेवक दास लोग हैं उनको दे दूंगा। God says, give me Isaac only.
परमेश्वर का नहीं नहीं नहीं, मुझे सिर्फ इसहाक ही चाहिए। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहे, don't give to God what you want. Give to God what He says. परमेश्वर को वो मत दो जो आप चाहते हैं, परमेश्वर को वो दो जो वो मांग रहा है। God may ask you your time. परमेश्वर आपसे आपका समय मांग सकता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? God says, son, परमेश्वर कहता, बेटे, I know you don't have a problem with giving me money. Your problem is giving me your time. परमेश्वर कहेगा, बेटे मैं जानता हूं कि तुम्हें पैसा मुझे देने के लिए कोई समस्या नहीं है, लेकिन तुम्हें अपना समय मुझे देने के बहुत तकलीफ होती है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? प्रभु कहता है, बेटा मैं चाहता हूं कि तू रोज मुझे 1 घंटा दे सुबह। प्रभु मैं 1000 रुपए देता हूं बस ना। हालेलुया। कहे हालेलुया। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? You see, for some people it may be forgiveness. कुछ लोगों के लिए देखिए क्षमा करने वाली बात हो सकती है। बोले प्रभु तू मेरा पैसा ले, तू मेरा टाइम ले, लेकिन इसको ना भाई साहब को माफ करने मत बोल। इसका नाम सुनते मेरा खून खोलता है। कितने लोग सुन रहे हैं? और लफड़े की बात है कि मेरे घर में रहता है। भाई अमेरिका की बात नहीं हो रही, घर की बात हो रही है। बोले प्रॉब्लम है कि मेरे घर में रहता है ये आदमी, इसको इससे भाग भी नहीं सकता हूं, उसको गले भी नहीं लगा सकता हूं। बोले करूं तो क्या करूं? प्रभु बोलता है फॉरगिव कर। बोले नहीं करूंगा। प्रभु बोलता है तो उधर ही रहेगा। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? प्रभु मैं तेरे लिए सेवा करूंगा, फास्टिंग करूंगा, पैसे दूंगा, मांगता तो मेरे कपड़े भी ले ले। प्रभु तू सब कुछ ले। प्रभु बोलता है मुझे पता है तू सब देगा, लेकिन ये चीज तू कर। How many of you are understanding right now? क्यों समझ रहे हैं इस वक्त? Write it down. लिख For लीजिए। each one, the test will be different. देखिए हर एक के लिए परीक्षा अलग अलग होगी। You know, in school you get the same paper, देखिए स्कूल में एक ही समान पेपर मिलता है, but in God's school of the Holy Spirit, लेकिन परमेश्वर के पवित्र आत्मा के स्कूल में everybody gets a different paper. हर एक को अलग अलग पेपर मिलता है। Your story, my story is not the same. आपकी कहानी और मेरी कहानी एक समान नहीं है। How many of you are listening right now? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? Come on, lift your hand and say, I receive this word. चले कोई तो अपने हाथ उठा के कहे, मैं ग्रहण करता हूं इस वचन को। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. मैंने कहा हालेलुया। How many of you are saying yes, 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 that I have हाँ हाँ understood? हाँ। Yes. The paper is different. Copy नहीं मार सकता है। पेपर अलग अलग बोले तूने क्या किया? बोले मैं क्या करूं? So what your neighbor is sitting, the formula will not work, but you can learn from the word. There will be a test. और देखिए ऐसी परीक्षा होगी। Is this blessing you, church? यह आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया। Now look at this. अब देखिए आगे। Now Mount Moriah, please listen to देखिए this. ये मोरिया पर्वत जो Now Abraham says, okay, I'll do it. अब्राहम ने कहा ठीक है मैं करूंगा। Look at somebody and say, I'll do it. किसी को देखकर कहा मैं करूंगा। That's what Abraham said. यही तो अब्राहम ने कहा। Now there is another test. और देखिए फिर दूसरी परीक्षा सामने आती है। Said everyone, the test of time. सभी लोग कहें समय की परीक्षा। हेलो हेलो हेलो। अभी तो हाँ बोला है, लेकिन जैसा समय जाता तो हाँ बोलते रहेगा। Moriah was 3 days further. और देखिए मोरिया जो था 3 दिन की यात्रा करके जाना था दूर। Please listen to this. सुनिए ध्यान से। Go to verse 3. तीसरा वचन देखिए। So Abraham rose early in the morning, saddled his donkey, took his 2 young men with him, and Isaac his son, the wood for the burnt offering, and rose and went to the place which God had told him. तो अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने 2 सेवक और अपने बेटे 2 इसहाक सेवक को लिया, साथ 2 लिया। बेटे को लिया, और होम बलि के लिए लकड़ी चीर ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। Now that journey was 3 days. और देखिए ये यात्रा के लिए 3 दिनों का सफर लगता था। When Isaac must have slept. और देखिए इसहाक सोया होगा। Abraham looked at him. और तब अब्राहम ने उसे देखकर 2 दिन के बाद ही मरेगा। कितने लोग सुन रहे हैं? How many fathers understand what I'm saying? कितने पिता लोग समझ पा रहे हैं इस वक्त? How many mothers understand what I'm कितने saying? माँ लोग समझ पा रहे When हैं? your child was sick, जब आपका बच्चा बीमार पड़ा होता है, used to get up in the night, आप रात में उठती है, touch his head like that. उसके सिर को Touch his, come on, hello, hello. How many of your mothers have done to you right now? और तुम लोग acting किया ऐसा? किया कि नहीं बोलना रे बाबा. Because we wanted that, you know. क्योंकि हमें वो चाहिए होता है। Baba, you got fever. Okay, tomorrow don't go to school. Yes. Tell your neighbor, अपने पड़ोसी को बोले, even pastor has done this. Hallelujah. हालेलुया। You see, that is a love of a mother. देखिए यही तो एक माँ का That's प्यार a होता love है। of a father. यही तो एक पिता का प्यार होता Fathers don't hug and kiss and dance and all, but fathers, you know, they feel it, you know. है। देखिए भले पिता जो होते हैं गले लगाकर उनको Some चुमा fathers नहीं do, लेते, yeah. ठीक है, लेकिन उनको अंदर से महसूस जरूर होता है। Listen to this. सुनिए, When Abraham saw his son, जब अब्राहम ने अपने बेटे को देखा, you know, church, आप जानते कलीसिया, receive this word what I'm telling और you. सुनिए इस वचन को, What must have gone through his heart? क्या कुछ उसके दिल में बीती होगी।
thoughts must have come. ऐसे विचार आए होंगे। छोड़ना, प्रभु समझ जाएगा. How many of you listening? किधर सुन रहे हैं इस वक्त? I will ask forgiveness and forget it. मैं परमेश्वर से क्षमा मांगकर भूल Lord, जाऊं। I said yes, but sorry, sir. नहीं होता है. Second day, दूसरे दिन he looked at his son. अपने बेटे को देखा होगा उसने 24 hours in. 24 घंटे के बाद। Is anybody listening? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? You see, आप देखते हैं, time now. I want you to understand. चाहते हैं कि ये It समय brings thoughts into your mind. समय जो होता है, वक्त जो होता है, आपके दिमाग में ऐसे विचारों को लाता है That's where the fight is. और वहीं पर देखिए युद्ध होता है। Can you hold on? क्या आप थामे रख सकते Look हैं? at somebody and say, hold on to the word. किसी को देखकर कहे वचन को थामे रखो। बोले गर्मा गर्मी में तो बोल दिया हालेलुया, हाँ हाँ हाँ. कितने लोग सुन रहे हैं? संडे को चिल्ला क्या बैंड तारा बज रहा था, उस जोश शोश में ड्रम बज रहा है, गड़म 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 गड़म, डुश. तो उस गर्मा गर्मी में यस लॉर्ड आई विल फॉलो यू. फिर ट्यूसडे आया प्रभु और बॉस ने ऐसे लफड़े किए. वेडनेसडे आया तो मेरा पूरा वाट लग गया प्रभु. थर्सडे आया तो सीलिंग पे जा रहा था मैं. You see, no church, listen to me. सुनिए कलीसिया, You are सुनिए। in depression. You know why? Because the time, no, that thing that it plays with your mind. आप क्यों तनाव में निराशा में होते हैं ना? क्योंकि वक्त वो It समय जो plays आपके with your दिमाग में चीजें बढ़ा mind. देता है, खेलता है आपके दिमाग से। God will tell you certain thing and you say yes, but then you know, oh my God, I'm losing Isaac. I don't know what your Isaac is. It may be a friend. It may be money. It may be, oh, I don't want to say anything. देखिए परमेश्वर आपसे कुछ God मांगे is और आप speaking to कहेंगे, हाँ, you. God is speaking. It may be a relationship, ये कोई संबंध हो सकता है which you know is not right. जो आप जानते हैं कि सही नहीं है। Verse 4. चौथा वचन, I don't know about you, church. आपके बारे में पता नहीं कलीसिया, You know, listen to this. सुनिए। You know, earlier, can I share this with you? It really bless you. You know, to serve God, many people think, you know, the lights, the smoke, so many people. It looks very glamorous. देखिए बहुत सारे सोचते हैं परमेश्वर की सेवा करना, देखिए लाइट है, धुआं है, बहुत सारे लोग हैं, very तो glamorous. बहुत ही चकाचौंध लगती हैं। You know, word of knowledge, yeah, whoa, and it looks very glamorous. You know, when Aaron and Abigail were born, they were small, you know, they were kids, like small. एरन और And अबीगैल जब I छोटे used to fly to different places. I used to take the night flight. You know why? Because it was cheaper. रात की उड़ान पकड़ते थे क्योंकि सस्ता होता था। It's called a red eye flight because after that flight, your eyes are always red. Hello, understand what I'm saying? It's a red eye flight. So I used to leave at 1 o'clock, you know. तो 1 बजे निकलते थे, I used to look at the children. बच्चों को देखते। I used to say, what a fool I am, yeah. They're sleeping. I used to say, oh goodness. 3-4 days I'm gone. 3-4 दिन के लिए बाहर रहते थे। Are you getting me what I'm saying? आपको समझ में आ रहा है इस वक्त? I always think what Abraham must have felt. हमेशा सोचते हैं कि अब्राहम ने क्या कुछ सोचा When I होगा उस read वक्त। the Bible, जब बाइबल पढ़ते हैं, I always think about these things. हमेशा इन चीजों के बारे में सोचते हैं। It's very difficult to let go. जाने देना बहुत मुश्किल होता है। Look at somebody and say, very difficult to let go. किसी को देखकर कहें, जाने देने के लिए बहुत मुश्किल होता है। In the graveyard, when you bury somebody, it's very difficult जब to let go. कब्रिस्तान में आप किसी को काटते हो, बहुत मुश्किल होता है। May you never come to that place. आप कभी उस दौर में ना आने पाए। Very difficult. बहुत मुश्किल। Verse 4. चौथा वचन, Then on the third day, Abraham lifted his eyes and saw the place far off. Now he's seeing Mount Moriah. तीसरे दिन अब्राहम ने आंखें उठाकर उस स्थान को दूर से देखा। अब वो मोरिया पर्वत को देख रहा है He looked at his son. और उसने अपने बेटे को Give देखा। me verse 5. And Abraham said to his young men, stay here with the donkey. Now those two fellows are there. He said, stay here with the donkey. और उसने अपने सेवकों से कहा, गधे के पास यहीं ठहरे रहो। Look at his speech. Look at somebody say, the fear of the Lord is seen in your speech. किसी को देखकर कहे, प्रभु का भय या आपकी बोलचाल में दिखाई पड़ता है। मैं गुस्से में बोल दिया, गुस्से में बोल दिया, क्या केला है क्या सटक गया? नहीं सर. Write it down. How is the fear of the Lord seen? प्रभु का भय कैसे दिखाई पड़ता है? The fear of the Lord is seen. See, तुम बोल सकते हो, yes, I have the fear of the Lord. I have the fear of the Lord. बोलने में क्या है? But the fear of the Lord is seen in the way you speak. लेकिन प्रभु का भय दिखाई पड़ता है जिस तरह से आप बातचीत करते हैं। When you speak, जब आप बोलते हैं, it will always glorify God. ये हमेशा परमेश्वर को महिमा लाएगी। Whether somebody is watching you चाहे कोई देख रहे हैं आपको or somebody is not watching you. या ना देख रहे हो। Look at somebody and say,
किसी को देकर Real character is behind closed doors. Oh, असलियत come का on. चरित्र जो है बंद दरवाजे के पीछे होता है. Real character is not under the lights and the smoke. The real character is when the curtain falls. असलियत का चरित्र जो है धुएं में या लाइट के नीचे नहीं होता, लेकिन जब पर्दा गिरता है तब होता है. Are you getting me, church? आपको समझ में आ रहा है कलीसिया? Yes. Look at Abraham's speech. अब्राहम की बोलचाल को देखें. He says, the lad, that is Isaac, and I will go there, yonder, Old English, and worship. And what? Worship. And look what he says, and we will come back. देखिए वो कहता है ये लड़का और मैं वहां तक जाकर और आराधना करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे. Of the fear of the Lord, your speech will be full of faith. देखिए प्रभु के भय में आपकी बोलचाल पूरी विश्वास से भरी होती है. Don't say, मैं ना अभी मरेगा, तब दिल आँख खुलेगा, मैं मरेगा. Your speech is not glorifying God. Your speech, it shows that you don't have the fear of God, because God did so much for you. God did so much for your family. You forgot God. Hello. आपकी बोलचाल में देखिए Yes. परमेश्वर का भय तू नहीं है. मरने के लिए क्या है रे? कुछ आजकल मरना इजी है, जीना कठिन है. अरे तब मैं तो जी के बता, मैं मरूंगा, बोले बहुत इजी है. कोई भी मरता है आजकल. अच्छे लोग हार्ट अटैक गया. कितने लोग सुन रहे हैं? बाजू वाले को मरना बहुत आसान है. अपने पड़ोस के बोले मरना बहुत आसान है. आजकल तो मरना आसान है, बोले मर गया, अच्छा आदमी था, गया. भूल जाते हैं लोग. लेकिन जो जीते हैं रोज मरते हैं. बहुत डिफिकल्ट है सर, बहुत डिफिकल्ट है. Paul says, for me to die and to be with Christ is easy, but he says, for me to live will be good for you. पौलुस ने कहा Hallelujah. बस के पास God जाना can बहुत आसान. use you when you're alive. जब आप जिंदा होते हैं परमेश्वर आपका Hey, come इस्तेमाल कर on. सकेगा. I don't know whom this word is for. पता नहीं किसके लिए ये वचन You are है. saying, I want to die, I want to give up. My friend, कोई कहता है मैं मरना चाहता हूं, Anybody मरना can चाहता हूं, die. हार मानता हूं. anybody can die. कोई भी मर सकता है. What is there to die? People in the hospital, they are paying money to live, and you want to die? अस्पतालों में Free. भर्ती मरीज जो है वो पैसे देते हैं जीने के लिए और आप मरने की बात कर रहे हैं. Yes. Zakir Khan, great actor. 35 lakhs bill, somebody knifed him. No, really. Just imagine where the poor people will bring the money. जरा कल्पना करें गरीब लोग कहां से लाएंगे पैसे. वो बिल सुन के पब्लिक मरेगा. हॉस्पिटल में जाने से पहले पब्लिक पूछते हैं पहले आप डिपॉजिट दे, बाद में तेरा इलाज करेंगे. बोले थोड़ा टाइम दो, नहीं बोले पहले पैसा लाओ. This is life, man. And you are talking about dying. You are insulting those people. जीवन Think में about it. You are insulting your mother आप अपनी माँ की अपमान कर रहे हैं because she gave you life. क्योंकि उसने आपको जीवन दिया. Oh, maybe this is the wrong place to preach this. No, she gave you life. उसने आपको जीवन दिया. So much of difficulty. कितनी सारी कठिनाइयां You're just throwing it away. और आप बस यूं ही. The Lord gave you life. परमेश्वर को जीवन दिया. Can I have a good amen, church? Amen. So don't ever talk about dying. तो मरने के बारे में कोई बात मत करना. Talk about living. जीने के बारे में बात करो. Say, God, use me so that I can be a blessing to many people. और कहे परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर ताकि बहुत सारे लोगों के लिए. Somebody raise your hand. अगर आप इतने गरीब हैं कि हाथ नहीं उठा सकते ना, तो बहुत ही गरीब हैं सर आप. आपसे तो कुछ अपेक्षा की ही नहीं जा सकती सर. छोड़ो ना, छुट्टे पैसे रख लो आप. हाथ उठा के प्रार्थना करो इस वक्त सभी लोग. Begin to pray. Say, Lord, use me, Lord. प्रार्थना करना शुरू करें. कहे प्रभु Use मेरा me, इस्तेमाल Lord. करो. कहे प्रभु मेरा इस्तेमाल. Forgive me, Lord. मुझे क्षमा कर दो. Let my speech glorify you. मेरी बोलचाल तेरी महिमा करने पाए. In the name of Jesus. यीशु के नाम में. Hallelujah. हालेलुया. You see, nobody has asked you to sacrifice your son. Nobody has asked you to sacrifice your daughter. Nobody has asked you to sacrifice your life. किसी ने आपसे नहीं मांगा कि आप अपने बेटे को बलिदान चढ़ाएं, अपनी बेटी को कुर्बान करें, अपनी जिंदगी आप बलिदान चढ़ाएं. किसी ने नहीं मांगा. एक हमारे यहाँ पर एक ऐसे पागल औरत, उसको मैं पागल नहीं बोलूंगा, उसके बेचारे क्या हो गया पता नहीं, वो बेचारे ऐसे देखा है आपने रास्ते पे, तो लोग हमको बोलते थे ये ग्रेजुएट थी और इसके साथ कुछ हो गया इसलिए, और वो एक बच्चे को लेके घूमती थी. हम लोग छोटे थे तभी. हेलो, सुन रहे आप लोग? और कोई लोग है ना थोड़ा सा मस्ती करते थे, उस पर ऐसा कुछ पत्थर उत्तर मारती थी. वो ऐसा बॉटल लेके मारती थी. अपने बच्चे को कैसा संभालती थी. वो पागल थी लेकिन अपने बच्चे को संभालती थी. आई डोंट नो, तुम लोग बड़े बड़े महल में रहते हैं, हम लोग तो इधर गली वली में घूमने वाले मस्ती खोर थे हम लोग. She didn't have proper clothes. उसके पास अच्छे कपड़े भी नहीं. लोग उसको मजाक उड़ाते थे, फायदा बिल उठाते थे लोग.
लेकिन वो अपने बच्चे को नहीं छोड़ती थी. A mad mother will also not give her daughter. अपने बच्चे को बलिदान नहीं करेगी. तो अब्राहम पर क्या बीती होगी, सुन रहे हैं आप? Are you listening, आप church? सुन रहे हैं इस वक्त? Look at his speech. देखिए उसकी बोलचाल. He's saying हम वापस आएंगे. वो कह रहा है यहाँ पे हम वापस आएंगे. Lift your hand and say हम लोग वापस आ रहे हैं. अपने हाथ रख के हम I'm वापस coming back. Lift your hand and say, I'm coming back to that position where God called me to be in Jesus' और name. कहे मैं उस ओहदे पर वापस Receive. आता हूं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे बुलाया है यीशु के नाम मैं में. उसी स्थान पर वापस आ रहा हूं जो स्थान मुझे प्रभु ने खड़ा किया है, तैयार किया है. Hallelujah. Receive कीजिए इस word चलिए को. ग्रहण करें इस वचन को. Receive this word. इस वचन को ग्रहण God करें. is bringing you to the place of glory. परमेश्वर आपको महिमा के स्थान में ला रहा God is है. giving you to the place of power. परमेश्वर आपको सामर्थ के God स्थान में is ला रहा है. bringing you to the place of influence. परमेश्वर आपको प्रभाव के स्थान Receive में this वापस ला रहा है. prophetic word today. अपने Otherwise वचन it को will ग्रहण pass you by. नहीं तो आपके पास से गुजर जाएगा. In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थी नाम में. Hallelujah. Hallelujah. Said everyone, my speech will glorify God. Write it down. लिख लीजिए. That's how you know the fear of God. इसी तरह से आप परमेश्वर के भय को जानते हैं. Your lifestyle should glorify God. आपकी जीवन शैली जो है परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए. Then you know you are walking in the fear of God. फिर आप जान जाएंगे कि आप परमेश्वर के भय में चल रहे हैं. कितने लोग सुन रहे हैं? My lifestyle. मेरी जीवन शैली. खाली चर्च में कूदना नहीं है. इधर बाइक पे या स्कूटर पर प्रेज द लॉर्ड लिख के फायदा नहीं है. लिखो, अच्छा है, लिखेगा तो अच्छा है. कोई बिलीवर हवलदार छोड़ देगा. Praise the Lord. Are you listening right now? आप सुन रहे हैं इस वक्त? Yes, but your lifestyle. सब जन बोलो मेरी जीवन शैली. सब लोग मेरी जीवन शैली. हाँ, जोर से बोलिए. मेरी जीवन शैली जो है परमेश्वर का आदर करना है. My lifestyle. You can't just go around cussing. Hey, इसकी उसकी बहन की and बाप की and all that. No, you can't talk like that. आप इस तरह से बोल नहीं सकते हैं. You're a historian. बहन की, बाप की, माँ की, and what is this, all this? Church में hallelujah. Now what Abraham does is he keeps his son over there. देखिए अब्राहम क्या करता है? अब्राहम अपने And बेटे on को वहां ले Sunday जाता I है. spoke over here. We speak about Abraham's obedience, but we fail to recognize Isaac's submission. और देखिए अब्राहम के आज्ञा पालन के बारे में बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन उसके बेटे इसहाक जो अपने को अधीन किया उसके बारे में हम नहीं बोलते हैं. Write it down. देख लीजिए. The fear of the Lord is also seen in your submission to the word of God. प्रभु का भय जो है परमेश्वर के वचन के प्रति जो आप अधीनता में आते हैं उसमें भी दिखाई पड़ता है. 3 things. तीन चीजें. Write it down. लिख लीजिए. First thing, पहला, the fear of the Lord is seen in your speech. प्रभु का भय जो है आपकी बोलचाल में दिखता है. आज से गाली गलौज बंद कर दो. Cuss words wrong छोड़ो. बोलो प्रभु, let the fear of God come in my mouth. और कहे कि प्रभु तेरा भय मेरे मुंह में आने दे. Second, दूसरा, the fear of the Lord is seen in your lifestyle. प्रभु का भय जो है आपके जीवन शैली में दिखाई पड़ता है. चलो सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त. The third thing, तीसरी चीज, the fear of the Lord is seen in your submission to the word. Isaac जानता था कि मेरा जो पिता है अब्राहम उससे प्रभु बात करता है. प्रभु का भय देखिए अधीनता में होने उस वचन के प्रति उसमें भी दिखाई पड़ता है. किसी लोग सुने मैं क्या कह रहा हूं. आइजैक जानता था कि मेरा ये जो बाप है अब्राहम जो है ऐसा वैसा नहीं है, थोड़ा परफेक्ट नहीं है, लफड़े करता है, कभी कभी अपना टेम्पर खोता है, लेकिन प्रभु इससे बात करता है और मुझे इसलिए लेके जा रहा है मोराया पर क्योंकि इसे पागलपन का दौरा नहीं लगा. इसको प्रभु ने बातें की है इसीलिए मुझे लेके जा रहा है. नहीं समझे सर? अभी आप समझे मैं क्या बोल रहा हूं. अरे 3 दिन ऐसे ही घुमाने लेके जा रहे हैं क्या? आइजैक भी समझ गया यार ये मेरा जो बापू है कुछ तो प्रभु ने इससे बात की है. गॉड ने इसे बात की है, प्रभु ने बात की है इससे, तो इसीलिए मुझे उस मोराया पर्वत पर लेके जा रहा है और मुझे मारने की कोशिश कर रहा है. तो अच्छा है कि मैं इससे लफड़े नहीं करूं लेकिन इसके साथ में जुड़कर सबमिट करूं. प्रेज द लॉर्ड. Your fear of the Lord is seen in your submission to the word of God. Come on somebody, hallelujah. Very powerful this is. अपने को अधीन करते हैं उसमें दिखाई पड़ता है. Isaac तब सब कुछ समझा नहीं. He did not understand everything. वो सब कुछ नहीं समझा. बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा है पास्टर जी ये वचन क्या बोल रहा है, प्रार्थना उपवास समझ में नहीं आ रहा है. अरे समझने की कोशिश मत करो, जस्ट उसे आज्ञा मान लो. कितने लोग सुन रहे मैं क्या कह रहा हूं. खुदा की तुम्हारे पाव किलो भेजे से इतने बड़े परमेश्वर को तुम उसे तौल नहीं सकते. You cannot understand God. आप परमेश्वर को नहीं समझ सकते. बोले मेरी गलती नहीं उसको फकीव क्यों करूं मैं, ये मेरी पत्नी बहुत खड़ूस है.
नहीं सर, उसको फॉरगिव करना है। नहीं मेरे पति आपको नहीं मालूम सर, बहुत टेढ़ा है। अरे जब आप फॉरगिव करेंगे वो परमेश्वर में आएगा। नहीं सर मैं नहीं कर सकती हूँ। बोले प्रभु को पैसे क्यों देना है? प्रभु को सब बहुत सारा है, मैं नहीं समझ सकती हूँ। नो, पीपल आस्क मी दैट, इवन आई आस्क दैट। कितने लोग सुने मैं क्या कह रहा हूँ? Many people, why should we give to God? और सब पूछते हैं, परमेश्वर को हम क्यों दें? I don't know, I give. You have a problem, don't give. अगर आपको दिक्कत है तो मत दो। Why should we fast? क्यों हम उपवास करें? God said fast. परमेश्वर ने कहा उपवास करो। Praise the Lord. तो इसका मतलब नहीं हम सब कुछ समझे, सब कुछ समझना है। No. नहीं, So there are certain things you have to just submit to the word. ऐसी कुछ चीजें हैं, बस आपको वचन के लिए अपने को अधीन करना है। You think Abraham explained everything? No. आपको He क्या said, लगता है अब्राहम ने सब कुछ उसको समझाया होगा? नहीं, and Isaac submitted. लेकिन इसहाक ने अपने को अधीन किया। Look at somebody and say, the fear of God किसी को देखकर के प्रभु का भय is seen in your submission to the word of God. दिखाई पड़ता है परमेश्वर के वचन के प्रति आपके अधीनता में। Hallelujah. क्या तुम परमेश्वर के पास्टर मैं किसके अधीन हो सकता हूँ? Submit to the word. वचन के Submit to the what? वचन के अधीन हो जाओ। Word. Before you submit to people, submit to the word. Come on. लोगों के अधीन होने से पहले वचन के प्रति अधीन हो जाओ। When you submit to the word, it will be easy to submit to your husband. It will be easy to submit to your wife. It will be easy to submit to your pastor. Forget it. You will be a man of God. Hallelujah. वचन You के will be a अधीन woman होकर of God. देखिए। Come on, somebody raise your hand and say, I किसी भी receive. इंसान के अधीन होना आपके लिए बहुत Hallelujah. आसान हो जाएगा। Hallelujah. Many of you, आप में से बहुत सारे लोग you have a struggle in this area. इस क्षेत्र में आपके सामने संघर्ष होता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? You have a struggle in this area. आपको संघर्ष करना पड़ता है इस क्षेत्र में। How many of you follow me, church? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त कलीसिया। Yes. When you submit to the word, जब आप वचन के अधीन में आते it हैं, will be easy to love people. लोगों को प्यार करना आपके लिए आसान हो जाएगा। Look at somebody and say, किसी को देखकर कहें, very difficult to love people. लोगों को प्रेम करना बहुत मुश्किल, क्योंकि जिससे तुम प्रेम करेंगे वही लात मारेगा। नहीं, आप लोग अच्छे लोग हैं यार। जिसको तुम जो लोग हंस रहे हैं ना, वो लोग इस आग से गुजरे हैं। जो लोग नहीं हंस रहे हैं ना, आप लोग चांद वाले लोग हैं। If you are laughing, you have gone through it. अगर आप हंस रहे हैं इसका मतलब आप इसमें से जिसको गुजरे तुम हैं। अच्छा करने देखोगे ना, वो तुम्हारे आके डाल देगा, ये ले यीशु के नाम से। Praise the Lord. और फिर वो छुरी निकालना है आपको और बोलना है फिर से ट्राई कर। I'm telling you, ask Yeah, pastor. yeah. You will pray for people. आप लोगों के लिए प्रार्थना You करेंगे, will pray for people. आप लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे, They will not come. लेकिन वो लोग नहीं आएंगे। Come on now. They will talk against you. वे आपके खिलाफ में बात करेंगे। Is anybody listening? क्या कोई सुन रहे हैं यहाँ पर? That's what it is. यही And then बात। God will say, love. फिर परमेश्वर के यहाँ प्रेम करो। Hallelujah. हालेलुया। Very difficult. बहुत मुश्किल। कोई लोग ऊपर देख रहे हैं, लाइट को देख रहे हैं भाई, बोले I give up. No, this is the, you are actually laughing, but inside you are broken, crying. देखिए बाहर से आप हंस रहे It can be, it is not outsiders, it is your own people. ये बाहर के लोग नहीं, आप Some of अपने you have लोग। challenges in our own children. I'm telling you, fathers and mothers, teenagers, they have more age than you. It's challenging, ये एक चुनौती है, very challenging. बहुत बड़ी चुनौती कभी-कभी। Is this blessing you, church? क्या आपको आशीष पहुंचा रही कलीसिया? Hallelujah. हालेलुया। Submission, Isaac's submission. This, the greatest thing that I see in this passage is not Abraham's obedience, but Isaac's submission. और देखिए सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए वो अब्राहम का आज्ञा मानना नहीं, लेकिन इसहाक का अधीन होना है। Lift your hands and speak in tongues. This अपने is so हाथ उठाओ, powerful. अपनी भाषा बोलें। Mashekete brahala karima hatalaba. Zeketola braha. Lord, open our eyes, open our ears, Lord, that we may receive this word in Jesus' name. Today you are going to be set free in Jesus' mighty name. कहेगी प्रभु मेरी आंखें खोल ताकि तेरे वचन में से बात को देख सकूं। आज आपको आसानी मिलने जा रही है यीशु के समर्थी नाम में। In the mighty name of Jesus. Open your mouth, brother, and speak in tongues. चलिए अपना मुंह खोले, अन्य भाषा बोलें इस Those who are समय। watching, begin to speak in tongues. जो देख रहे हैं अन्य भाषा बोलना शुरू करें। Holy Spirit, let your fire come. पवित्र आत्मा तेरी आग आने दे। Lord, birth in us the fear of the Lord.
Lord. और प्रभु हमारे अंदर प्रभु का भय जन्म दे दे। Fear of the Lord before our eyes. प्रभु का भय हमारी आंखों के सामने। Fear of the Lord in our lips. प्रभु का भय हमारे होठों पर। Yes, fear of the Lord in our lifestyle. और प्रभु का भय हमारे जीवन शैली में। Lord, the fear of the Lord in submitting to the word. और प्रभु का भय Begin वचन to के pray, प्रति begin to अधीन pray. करने में। चलिए प्रार्थना It will करें, happen in the name of Jesus. ऐसा हो यीशु के नाम में। Somebody say in Jesus' name, कोई तो कहे, amen. यीशु के नाम में आमेन। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Now Abraham is taken and he's about to kill him now. और देखिए अब अब्राहम जो उसे ऊपर चढ़ाया हुआ और फिर उसे मारने पर था, He's about to kill him now. वो उसे मारने जा रहा था। Now see, verse 11. But the angel of the Lord called to him from heaven and said, Abram, Abram. And he said, Here I am. तब प्रभु के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे अब्राम, हे अब्राम। तब उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। Now read verse 12. Never forget it all your life. 12 वचन को पढ़ना फिर कभी भूलना नहीं। And he said, Do not lay your hand on the lad. Don't do anything to him. उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और न उससे कुछ कर, For now I know. क्योंकि अब मैंने जान लिया है, Now I know अब मैं जान चुका हूँ that you fear God. कि तू परमेश्वर का भय मानता है। Hallelujah. हालेलुया। Your actions will show how much you fear God. आपका कार्य दिखाएगा कितना आप प्रभु का भय अरे मानते बोल हैं। तो कोई भी सकता है. Now, who is talking? कौन बोल रहा है? The God of heaven and earth. When I read this verse now, I said, बाप रे, स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर यहाँ कह रहा है। खुदा नहीं जानता है क्या? तुम आदमी के अंदर जो छुपा हुआ है, सुनिए, हमारा जो हृदय है ना बहुत गहरा है. लोग जब बोलते हैं ना, मैं हंसता हूं, मेरा मन साफ है. गलत बोलते हैं. प्रभु का वचन कहता है कि मन, हार्ट इज डिसीटफुल. बाइबल ऐसा कहती है कि हृदय जो है सबसे ज्यादा धोखा देता है। How can your man be soft? See, he says, now God had to test him to see what was inside of Abraham. अब देखिए परमेश्वर को उसकी परीक्षा लेनी पड़ी कि अब्राहम के अंदर क्या है वो देखने। Now I know अब मैं जान गया हूँ that you fear God, कि तू परमेश्वर का भय मानता है, since you have not withheld. क्योंकि तूने जो है मुझसे अलग नहीं रखा। Write it down. The fifth one. पांचवा, The fear of God is seen in what you surrender to God, प्रभु का भय or दिखाई what you पड़ता give है to God. उसमें जो आप परमेश्वर को समर्पित करते हैं या परमेश्वर को दे देते हैं। Because man is always a taker. क्योंकि इंसान देखिए हमेशा लेने वाला ही होता है। Only in death he gives. सिर्फ मौत के समय में वो देता है। जब आदमी पैदा होता है ना, तो डॉक्टर उसको ऐसा ऐसा करते हैं, तो बोलते हैं, पिलाओ अभी इसको दूध. तब से जो मीटर शुरू होता है, कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तब से आदमी मांगते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है, खींचते रहता है. जब वो मरता है ना, तो अपनी बॉडी अर्थ में देता है. You see, church, आप देखते कलीसिया, you have not withheld. तूने अलग नहीं रखा, तूने पीछे नहीं रखा. Your fear of the Lord is seen in what you release to God, प्रभु का भय आप में दिखाई पड़ता है उस चीज से जो आप प्रभु के लिए मुक्त करते हैं, in your giving. आपके देने में। Come on, this is powerful, sir. ये बहुत ही समझशाली This is powerful. समझशाली है। Because you see, क्योंकि आप देखते हैं the most difficult thing सबसे मुश्किल चीज after forgiveness क्षमा करने के बाद is giving. वो देना है। These two things. ये दो चीजें। You listen today, you do an analysis. Now, some of you are data analysts. You do an analysis. Majority of the court cases are there about some dispute where one person is saying, "Chodega na," other person says, "Pakadega na, pakadega." It's if this thing everyone ये says, चीजें, and it is not far away people; it's close people. और ये दूर के लोगों के साथ नहीं, या करीबी लोगों के साथ ही होता है। I'm not saying who's right and who's wrong. Please don't get me wrong. What I'm telling ये you, नहीं कह रहे कौन सही है कौन but I'm गलत है, trying to tell you is this: लेकिन आप से कहना चाहते हैं what you withheld, you have not withheld your son. Look at how God says, "Your only son from me." तूने अपने The इकलौते पुत्र को भी, highest level of giving. और देखिए सबसे ऊंचा स्तर देने का। Can you imagine that, church? आप कल्पना कर सकते हैं कलीसिया? Yes. And now, और अब listen. Everyone say the fear of the Lord. सभी लोग प्रभु का भय, The fear of the what is the fear of the Lord? How the fear of the Lord is seen? प्रभु का भय क्या I है? told you, कैसे right? प्रभु का भय दिखाई पड़ता है? What is the fear of the Lord? प्रभु का How भय the क्या fear of the Lord is seen? प्रभु का भय कैसे दिखाई पड़ता है? And I told you, the fear of the Lord will bring certain benefits, and one of them is supernatural provision. और देखिए प्रभु का भय जो है कुछ खास ऐसे फायदों को मिलाएगा, और उसमें से एक है अलौकिक पूर्ति। I'll show you. I'll tell you. This is crazy, man. और देखिए बहुत ही जबरदस्त है। Go to verse 13. 13वें वचन में देखिए, Then Abraham lifted his eyes and looked, and behold, behind him was a ram caught in a thicket by its horns. So Abraham went and took the ram and offered it as a burnt offering instead of his son.
तब अब्राम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींगों से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। पहले नहीं था। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं? There was a provision. और यहाँ पर देखिए चीजों का Because, पूर्ति हुई। because when Isaac asked his father, where is the lamb? He said, the Lord will provide. और क्योंकि जब Yes. इसहाक ने जब पूछा था उससे कि मेढ़ा कहाँ है, मेमना कहाँ है, तो अब्राम ने कहा कि प्रभु उसका इंतजाम करेगा। Now here's the revelation. और देखिए यहाँ पर प्रकाशन। Many people sing this song, Jehovah Jireh, my provider. You heard this song? And we say, the Lord is my provider. The Lord is my provider. You know, when this manifestation of Jehovah Jireh happens, can I tell you this? आपको बता सकते हैं It यहोवा हीरे नाम का ये प्रकाशन कब होता है? It happens in the atmosphere of the fear of the Lord. यह होता है प्रभु के भय के वातावरण में। God, जो परमेश्वर है ना, हमेशा उसके नाम को प्रकट करता है ना, किसी वातावरण में प्रकट करता है। बच्चे को उत्पन्न होने के लिए ना 9 महीने माँ का कोख लगता है। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बीज को उत्पन्न होने के लिए मिट्टी लगती है, एक वातावरण लगता है। सर सुनिए इस वक्त, सुनिए मैं जो बोल रहा हूं, जो आप लोग समझ सकते हैं कि नहीं पता। This is deep. So I'm going to go a little deep now. Yehovah Jireh. If you want to see, God spoke to me this morning. I want to share with you. Yehovah Jireh का अगर मैनिफेस्टेशन देखना चाहते हो तो उसका जो एटमॉस्फेयर है ना, फियर ऑफ द लॉर्ड होना चाहिए। Because all this happened ये सब कुछ हुआ in an atmosphere of the fear of the Lord. प्रभु के भय के वातावरण में। The name Jehovah, go to verse 14. 14वें वचन में देखें। Then Abraham called the name of the place, the Lord will provide. That word in Hebrew is Jehovah Jireh. तब अब्राम ने उस स्थान का नाम यहोवा हीरे रखा, यानी कि प्रभु इंतजाम करेगा। Hello. He had a revelation of that name. उस नाम का उसे How we प्रकाशन have मिला। Jehovah Shalom. Come on now. जैसे यहोवा शालोम Jehovah है, Nisi. यहोवा निसी, Jehovah Rapha. यहोवा राफा, Jehovah Jireh. वैसे यहोवा हीरे, The Lord will provide. प्रभु इंतजाम करेगा। Jehovah Makadesh. यहोवा मकादीश, The Lord will provide. As it is today, in the mount of the Lord, it shall be provided. Please, sir, listen. How did it happen? What was the atmosphere? The atmosphere is the fear of the Lord. Now go back to our first scripture right now, please, quickly. देखिए कैसे ये हुआ, कौन से वातावरण में हुआ। वातावरण था प्रभु का भय। और देखिए पहले वचन वापस Now जाएंगे। go back to the first scripture. Psalm 34 verse 9. वजह से 34 का 9वां वचन। See what it says now. देखिए वचन क्या कहते हैं। Oh, fear the Lord, you his saints. For those who fear the Lord will have no lack. हे यहोवा के संतों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों किसी चीज की कमी नहीं होती। किसी चीज की कमी नहीं है। अब्राम जो था, उसने यहोवा यीरे से कैसी मुलाकात की, उसको प्रकटीकरण का कैसा प्रदान हुआ, जब उसको समझ में आया कि अगर मैं प्रभु के भय में चलूं तो यहोवा यीरे में से दूर नहीं है। दुनिया में सुनिए, ये है किंगडम। यहोवा यीरे से अगर आपको मुलाकात करनी है, वो प्रकटीकरण आपके जीवन में फुलफिल होना है, तो प्रभु के भय में चलना है। संसार में अगर आपको पैसा चाहिए तो मार काट, चाकू छुरी। हेलो, कितने लोग सुन रहे हैं मैं से? लोग क्या बोलते हैं? अरे छोड़ना, आने देना, देखता है कौन है। कम ऑन, हेलो, यस। उनको प्रभु डर नहीं है। वो लोग एक्चुअली डरते हैं, लेकिन वो रिपेलियन है। और एक साइड फियर ऑफ द लॉर्ड है, जहां पर आपको प्रोविजन मिलेगा। और दुनिया में ऐसा होता है, यू कैन नॉट स्टे इन द मिडल। टुडे चूज। आप बीच में नहीं रुक सकते हैं, आप चुनाव करें। Thank you, Jesus. Lift your hands and say, I receive this word. अपने हाथ उठाओ, कहे मैं इस वचन को ग्रहण करता हूं। Shakabara deke satolaba. Begin to pray. Begin to pray. चलिए प्रार्थना करना शुरू I will show करें। you one more. Go to Exodus 1. निकाले समय निर्गमन का पहला अध्याय। You know, Pharaoh. देखिए, I'll फिरौन। close. Is this good? क्या अच्छी चीज Is है? this deep for you? Yes, this thing now. सुनिए, I'll show you now. Okay. Then we pray. Yes. Exodus 1. निर्गमन का पहला अध्याय। Now here is Pharaoh. यहाँ पर हम देखते हैं फिरौन को। He tells everyone, वो सभी से कहता है, if a son is born to you, अगर बेटा जन्म होता है तुम्हें, throw them in the Nile River. तो उन्हें नील नदी में फेंकना है। Come on. Throw them in the Nile River. नील नदी में। Listen. सुनिए, Or rather kill them. He tells Shipra and Pua. और शिप्रा और पुआ से वो कहता They है, are the head of the association of midwives. और जो वहां की धाइयां जो थी उनकी वो ऊंचे स्तर की थी। Come on now. You understand what's midwife? When a woman is giving birth, they will come. जब महिलाएं जब बच्चे को जन्म दे रही होती तब वो धाइयां आती थी। Read verse 18. 18वें वचन। So the king of Egypt, that's the Pharaoh, called for the midwives and said to them, why have you done this and saved the male children alive? तब मिस्र के राजा ने उन धाइयों को बुलवाकर
पूछा, तुम जो लड़कों को जिंदा छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? They were supposed to kill them. उनको उन्हें मार देना चाहिए था। And verse 19 says, 19वां वचन कहता and the है, midwife said to the Pharaoh, तब भाइयों ने because फिरौन the को Hebrew women are not like the Egyptian women, for they are lively and give birth before the midwives come to them. They just कुछ ठोक दिया उन्होंने। कितने लोग समझ में क्या? इब्री स्त्रियां जो है मिस्र स्त्रियों के समान नहीं है, वैसी फुर्तीली है कि दाहियों के पहुंचने से पहले ही उनको बच्चा पैदा हो जाता है। उनको बच्चों को मारना नहीं था। Verse 20, 20वां वचन, look at this. Therefore, इसलिए never forget this. Exodus भूलना नहीं। 1:20. This is a word for you today. जाके ठोक दो तुम्हारे घर पे। Thank you Lord. मैं सच बोल रहा हूँ। खुदा ने मुझसे बातें की इस वक्त। Therefore, God dwelt well with the midwives, and the people multiplied and grew very mightily. इसलिए परमेश्वर ने उन दाइयों के साथ भलाई की और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए। Verse 21. 21वां Verse वचन, 21 with सुनो इस वक्त. And it was because the midwives feared God that He provided. इसलिए कि Oh, come on, come on, come on, परमेश्वर का come भय on. मानती थी। See that? See that? So it was because, everyone say because. Because what? Fear of God. Fear of God and provision is linked. और देखिए प्रभु का भय और पूर्ति जो है एक साथ जुड़ी हुई है। You want to see breakthrough in your finances? आप अपने पैसों में आशीर्वाद देखना चाहते हैं? The devil cannot stop it. शैतान नहीं रोक सकेगा। Sir, I'm telling you. I'm telling you. It is an anointing. ये एक अभिषेक है। पैसा आएगा आपके पास. Try करके देखो सर. No, sir, I'm telling you, I'm challenging you. Pastor, how can you say challenging? Because the word says. Look what he says. देखिए वचन क्या कहता है? It was because the क्योंकि- midwives feared God. दाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। They were not believers. वे विश्वासी नहीं थी। That he provided. That he provided. Now you underline what he provided. देखिए इंतजाम किया। अब It आगे included देखा a क्या? man, it included a house, it included children. Everything came to them. मर्द आया, घर आया, बच्चे सब कुछ आ गया उनके पास। Household. पूरा घराना। Household is not house. घराने का मतलब घर Household. नहीं, उसके अंदर सब कुछ. सब कुछ। और एक ही चीज के वजह से आया. परमेश्वर का भय. क्या प्रभु के वचनों पे चलोगे? Thank you, Lord.